हाँ, तो जो नया चैप्टर हमारा होगा वो मैंने पहले बताया लीनियर प्रोग्रामिंग लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद हमने पहले भी बताया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब आप जेई के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो मतलब नॉट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। या और कहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पे पूछ लिया या यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछ लेता है तो फिर वो कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना वहां पे भी बहुत कम पूछे जाते हैं। ये पूरी तरह से बोर्ड्स ओरिएंटेड है, और इसमें इसलिए कुछ मेरे को एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं इसमें कराने के लिए, तो पूछा नहीं जाता। तो बुक सभी को निकालने पड़ेंगे आपको। एनसीईआरटी बुक सभी के पास है? सभी यस निकाल लो। सर है। ओपन कर लो सर, हो। कर हाँ लिए सर, हो। हाँ ओपन कर लो। हाँ हाँ, कशिश होमवर्क दिया था वो तो हो गया होगा ना? आ गया होगा आंसर जी उसका? सर, जी सर आ गया था। आ गया? क्या आ रहा है? बस एक्सप्रेशन बता दो मेरे को। एक्सप्रेशन है, रुको बताते हैं। चलो हम इसको बाद में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में 10-15 मिनट पहले, क्योंकि वैसे भी चैप्टर में कुछ है नहीं जो हम करने वाले हैं। हाँ, तभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होगी इसमें तो। यस चलिए, तो सर। हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर है। सभी बुक ओपन कर लो अपना एनसीईआरटी का, ठीक है। ओके सर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग का आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, बहुत डिटेल में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है हाँ वो बुक जी सभी सर ने कर ओपन कर लिया। लिया? सभी ने ओपन हाँ कर लिया? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सर, वो क्या है कि सर बुक ओपन करने की बहुत आदत है ना सर, एग्जाम में बचपन से ऐसे एग्जाम दिया सर हमने, बुक ओपन करके सर, और नो पता चला सर। एग्जाम हो गया। अच्छा, नो सर, नहीं। नो सर, नो सर, नो सर नो सर, नो सर। चलिए ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आप इसमें सबसे पहले तो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम जेड से दिखाते हैं, ठीक है। आप अगर देखो अपना एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ, पेज नंबर 509, पेज नंबर 509, एग्जाम्पल यस वन, सर। फर्स्ट एग्जाम। तो आप देखोगे उसमें z की वैल्यू दिया है 4x+y, मैक्सिमाइज z करके लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। हाँ, तो जो z होता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो इक्वेशंस इनइक्वलिटीज का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? x+y <= 50, 3x+y <= 90, x>0, y>0। यस तो सर। इसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, कंस्ट्रेंट, ठीक है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है, नाम से पता चल रहा है लीनियर, तो लीनियर इनइक्वलिटीज 11th क्लास में हम पढ़ाया जाता है हमको। तो 11th क्लास में हम क्या पढ़ते थे वहां पे हम सिंगल वेरिएबल या टू वेरिएबल का बस प्लॉटिंग देखते थे, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसको, प्लॉटिंग क्या क्या देखते थे हम। तो प्लॉटिंग देखते थे, वहां से हमारा 11th का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और फिर इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अब वो चूंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में भी दिया जाता है, और वहां से आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट बनाना पड़ता है। जो कंस्ट्रेंट यहाँ लिखा हुआ है, कई बार तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे अगर अगर आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन अगर एंट्रेंस लेवल पे पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दिया जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद आपको प्लॉट करना होता है, फिर फिजिबल रीजन क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट क्या होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। जो फिजिबल रीजन से बाउंडेड जो कॉर्नर पे मिलते हैं वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होता है, वो हम सब अभी देखने वाले हैं, ठीक है, अभी पता चलेगा। और उसके बाद हमारा फिर जो है बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्स वाई को डिसीजन वेरिएबल भी कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ बेसिक जो 11th की क्लास में है, क्योंकि 11th में मैंने पढ़ाया नहीं था ये चैप्टर आप लोगों को, तो उससे ये चीजें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि वहां पे क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। तो फिर जो है आगे हम बढ़ेंगे। बेसिक चीजें पहले एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, 11th पोर्शन में क्या क्या हुआ था। हम्म तो यहाँ पे हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर स्टार्ट, तो 11th क्लास में जो हम देखते थे, तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई सपोज सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से इक्वेशन होता था। मान लो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है क्या, लाइक मान लो x <=
इन इक्वेशन, सॉरी इन इक्वेशन, मैंने पहले भी बताया था। इन इक्वेशन अगर नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। इन इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेम नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। जैसे x इक्वल टू 3 बोलता हूँ तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। अगर x इक्वल टू 5 बोलता हूँ, इक्वेशन। LHS और RHS दोनों क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं सर। तो क्या होगा, क्या बोला जाएगा? इसको इक्वेशन इक्वेशन। बोला जाएगा। लेकिन अगर कहीं ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का कंडीशन बन जाएगा तो उसे वो हम बोलेंगे इन इन इक्वेशन। इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सर, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही चीज है कि इन इक्वेशन में लिया और मुझे को इसको प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक है, इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये वाई एक्सिस बनाते हैं सर, फिर ये एक्स एक्सिस बनाते हैं सर। सर एक्स इक्वल टू 3, अब हम क्या करते हैं प्लॉट करने के लिए? इसे इक्वल मान के चलते हैं। पहले इसको इक्वल बना लेते हैं, एक्स इक्वल टू 3 इक्वेशन की तरह। ये हमने बना लिया। तो सर एक्स इक्वल टू 3 तो वर्टिकल लाइन होता है सर, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसे? अरे सर यहाँ पे 3 आएगा तो कहीं यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह 3 यस होगा सर। वर्टिकल में। तो सर यस इसे ज्वाइन करेंगे तो सर यही तो आएगा ना सर? हाँ यही यस आएगा। सर, यही तो आएगा। सर एक्स इक्वल टू 3 तो हो गया। अब ग्रेटर का पूछ रहा है तो कहाँ जाएगा सर? ये लेफ्ट वाला रीजन है और सर ये राइट रीजन है सर। हाँ राइट रीजन है। फिर क्या होगा? तो सर ये वो ग्रेटर बोल रहा राइट है तो में राइट में चला जाएगा। जाएगा। तो राइट सर में ये वाला, जाएगा। तो सर ये हमने स्ट्रेट कर दिया सर। हाँ तो ये वाला राइट रीजन, तो इसे हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन। इसे हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन। तो जो भी लाइन है, आप वर्टिकल लाइन के अगर राइट में जाते हो तो इसे हम राइट हाफ प्लेन कहते हैं। अच्छा सर, अच्छा 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 सर, ये तो सर कुछ याद आ रहा है सर, 11th में कुछ ऐसा पढ़ा था सर, थोड़ा थोड़ा हाँ याद आ रहा है जी, सर। यस याद पूछ है। सर पूछ मत लेना सर, थोड़ा थोड़ा बस याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं पूछूंगा। ठीक है, अब इस लाइन के लेफ्ट साइड में अगर मैं शेड करता हूँ जैसे लेफ्ट हाफ बोलेंगे सर, ये तो लेफ्ट हाफ बोलेंगे सर। हाँ अगर राइट तो ये लेफ्ट हो गया। ठीक है लेफ्ट, लेकिन 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 सर ये शेडेड में आएगा क्या एज पर दिस इक्वेशन? ना 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 ना, शेडेड तो नहीं आएगा, शेडेड तो नहीं आएगा। तो सर आप इसको हटा दो, फिर कंफ्यूजन होगा तो हटा देता हूँ। ठीक है, तो शेडेड रीजन हमारा ये है क्योंकि ग्रेटर का केस है। हाँ अगर यहाँ पे लेस होता तो लेफ्ट हाफ में आ जाता। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस जल्दी सर, बताओ। आ गई। और तो सर ये बताइए सर फिर डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे अगर इक्वल टू हटा दिया जाए फिर क्या डिफरेंस होगा? अरे जब इक्वल टू हटा दोगे तो फिर उसमें क्या होगा? फिर ये लाइन का रीजन नहीं आएगा, अभी लाइन भी रीजन यस में आ सर। जाएगा। अभी लाइन भी रीजन में आएगा, लाइन भी रीजन में आएगा, लाइन भी रीजन में आएगा। समझ में आई बात? लाइन भी रीजन में आता है। यस हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है। अगर इक्वल टू है तो बाउंड्री भी कंसिडर होगा, इक्वल टू नहीं है सिर्फ तो ग्रेटर है तो बाउंड्री आगे का कंसीडर नहीं होगा। बाउंड्री कंसिडर नहीं नहीं होगा। होगा। बात समझ में आ गई बात? अरे हाँ बच्चों जी जल्दी सर, बताओ आ सर। गई। हाँ ठीक है, तो अब ये हो गया। अब उसी तरह से अगर मैं कोई, ये तो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ले लीजिए सर, ले ले रहा हूँ। ठीक है, चलो वाई मैं ले लेता हूँ। क्या वाई जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। 2। चलो ये ले लेता हूँ, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सर यहाँ पे वाई एक्सेस एक्सेस बनाना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा सर वाई इक्वल टू 2 तो हॉरिजॉन्टल आएगा सर, वो वर्टिकल था, वो वर्टिकल था। हाँ कैसे? अरे यहाँ पे 2 मान लिया सर, वाई 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा सर, वाई हर जगह यहाँ पे 2 होगा सर, सर हर पे 2 होगा। तो सर इसे ज्वाइन करेंगे तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो आएगी ना सर, ये ज्वाइन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी ना। हाँ बिल्कुल सही बोला है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। आएगी नहीं आएगी जल्दी बताओ? आएगी नहीं आएगी? आएगी। आएगी, यस सर आएगी आएगी। सर कभी भी x इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है ना सर तो मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। अच्छा बहुत अच्छा करते हो सर। y इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हाँ क्यों होगा? रटा नहीं होता, समझ में आ रहा है क्योंकि हर जगह y वहां पे सेम है और पहले वाले में हर जी। जगह x सेम होता था यहाँ पे सर। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब कहाँ जाएगा? अब ये ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, ऊपर की ऊपर। तरफ। हाँ ऊपर, एबव ऊपर जाएगा जाएगा। ये। बाउंड्री कंसिडर होगा क्या? बाउंड्री कंसिडर होगा हाँ जी बच्चों, सर, बाउंड्री। होगा। होगा। बाउंड्री ठीक है बच्चों, लैपटॉप से बाहर नहीं जाना है, बस यहीं तक रहना है। ठीक है, यस लैपटॉप सर। से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ सर ये भी होगा ना सर, इक्वल टू का केस है सर, ये भी होगा। इसको भी ले लो। हाँ ठीक है ले रहा हूँ। ठीक है, तो सर इसको क्या बोलेंगे? जैसे वहां राइट बोलते थे, इसे राइट बोलेंगे? अरे नहीं, कैसे राइट बोलेंगे? इसे अपर हाफ प्लेन बोलेंगे सर। अपर हाफ। सर अपर हाफ प्लेन, अच्छा सर, यस 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 यस, कुछ कुछ याद आ रहा है सर। अब लेकिन कुछ कुछ आ रहा है सर, पूछ मत लेना आप। ठीक है नहीं पूछूंगा। अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। और नीचे वाला जो प्लेन होता है ना बच्चों, जो होता है लोअर लोअर हाफ हाफ है। प्लेन।
यस, लोअर हाफ प्लेन। अब तो वैसे भी आप बहुत समझदार हो चुके हो, बहुत समझदार हो चुके हो। लोअर हाफ प्लेन, ठीक है बच्चों। तो ये हम 11th क्लास में सिंगल वेरिएबल का देखते थे सर। टू वेरिएबल का, हाँ टू वेरिएबल का भी होता था, उसकी भी प्लॉटिंग। यहाँ तो टू वेरिएबल है भी वैसे हमारे कोर्स में। तो वहां पे क्या होता था, एक इक्वेशन दे दिया प्लॉट कर दो, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन कहलाता था। ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया प्लॉट कर दो 11th क्लास में। या टू वेरिएबल में कोई इक्वेशन दे दिया प्लॉट कर दो, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 दे दिया। अरे तो यहाँ पे जैसे इक्वल टू 2 करके प्लॉट कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2। लाइन को प्लॉट करने नहीं आता क्या? एक बार x जीरो करेंगे, आता y की है। वैल्यू 2। यस सर। एक बार यस y जीरो करेंगे, x की वैल्यू तो 2। 2 क्या सर, आएगा। क्या मजाक करो सर, इतना आसान है। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे सर, लाइन बन जाएगा। ग्रेटर बोल रहा है तो बाहर का रीजन हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है जी। ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझ गया। तो मतलब वहां पे यहाँ क्वेश्चन 11th में ये खत्म हो जाता था, यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन और कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चन होते थे जो हम डोमेन में ही पढ़ लेते थे, वो सॉल्व हो जाता था। अब 12th क्लास में क्या होता है, अब एक इक्वेशन नहीं आएंगे, अब साइमल्टेनियस 2 3 4 इक्वेशन होंगे, जिसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो पहला वाला जो एग्जांपल है, मैं उसको यहाँ पे एक बार उसके डेटा लिख रहा हूँ, बुक में आपके पास है। पूरी तरह से आपके बुक को ही फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाहर कहीं कुछ नहीं है ना, कहीं पूछा जाता है, इसलिए आपके एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करूंगा। और पहले आपने नोटिस किया होगा कि आपका सिर्फ बुक से मैंने फॉलो नहीं किया है, बुक तो किया है, उससे उसके अलावा भी उससे हमने क्वेश्चन बाहर। देखा है, ये बाहर भी सेम। देखा है। क्योंकि बाहर था हमारे पास क्वेश्चन बैंक, अब यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूँ। ठीक है सर, क्या बात है, अब नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं हो रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला वाली बात है, मैक्सिमम पेज नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर कुछ इनोसेंट बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेज 509। नंबर 509। यस 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 यस, यस। ओके। तो सर यहाँ पे मैक्सिमाइज दिया है, हाँ मैक्सिमाइज सर, और क्या दे सकता है, मिनिमाइज भी दे सकता है। ठीक है, उसमें क्या होगा बाद में देखेंगे जब देगा तो। अभी मैक्सिमाइज की बात कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये दिया होगा। तो हमने पहले ही बताया, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों कहते हैं, तो आप अपने आप से खुद पूछना। जैसे कि सपोज करो मेरा नाम शारिक है, और मैं पूछूं सबसे कि मेरा नाम शारिक ही क्यों है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे सवाल का कोई जवाब नहीं देता, फिर सोसाइटी में आप नेग्लेक्ट हो जाते हो, फिर कहते हैं ये कुछ अलग ही है मामला, कुछ लग रहा है गड़बड़ है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो फिर क्या है, दे दिया वहां, उस टाइम मैथमेटिशियन ने पढ़ा होगा तो नाम दे दिया उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और बहुत ज्यादा अगर आपको इसमें डिटेल जानना है तो बहुत थ्योरी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। थ्योरी कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, लेकिन समझने के लिए आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है सर, अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब क्या दिया है, अब सर अगला जो कंडीशन है, x प्लस वाई, यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई, कुछ इक्वेशन इन इक्वेशन दिए हुए हैं, लेस देन इक्वल टू 50, ये पहला हो गया सर। अच्छा, दूसरा क्या दिया, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। तीसरा क्या है सर, तीसरा x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर और देन इक्वल वाई टू भी 0। ग्रेटर देन हाँ, इक्वल टू 0। इनको दोनों को मिला के एक ही कर देंगे सर, ये दोनों खुद ही छोटे छोटे हाफ हाफ है, इनको आप थर्ड मान लो। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो ये हो गया क्या, इसे हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स। तो ये कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट, लेकिन आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन शायद ही पूछ ले, ठीक है, लेकिन बोर्ड्स में आने वाला है। कंस्टेंट हो गया बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ गया किसे कंस्टेंट कहते हैं। सर कंस्टेंट क्यों कहते हैं, अगेन वही वाला बात बोलूंगा मैं आपको, वही वाला बात बोलूंगा यस। कि मैं, तो इसलिए आप सवाल नहीं पूछोगे मुझसे, नहीं सर नहीं पूछूंगा, इस पर डर गया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ठीक है। तो अब क्या करना होता है, अब इसको प्लॉट करना है, पहले इसको प्लॉट करेंगे, पहले इसको प्लॉट कर, पहले इसके बाद ये प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद ये प्लॉट करेंगे, फिर इन तीनों का एक रीजन देखेंगे, कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ठीक है। तो अब देखना बच्चों यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं वाई एक्सेस लेके चल रहा हूँ, ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लाइन को मैं अभी प्लॉट करने वाला हूँ, फर्स्ट वाली लाइन। याद रखना, लाइन को प्लॉट करने के लिए जो भी इनइक्वलिटी है आप इक्वल टू मान के प्लॉट कर लो। जैसे इसको मान लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, आप इसको मान लो। तो आप 2 पॉइंट निकाल लो। लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है, अरे सर 2 पॉइंट निकालना होता है, कैसे, x0 y निकल कर आएगा सर, तो x0 निकालेंगे तो y 50 आएगा सर, y0 रखेंगे तो x भी 50 आएगा सर, तो 0 50 आ गया, 50 0 आ गया। अच्छा सर 50 0 कहाँ पे आएगा सर, 50 0 कहाँ पे आएगा,
अरे कहीं यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये भी बताने वाली बात है क्या? नहीं सर नहीं, जाने नो दो। सर। ठीक है, 0,50, अरे वाई एक्सिस पे आएगा ना, वाई एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है। अच्छा सर समझ में आ गया, 0,50 यहाँ पे आ गया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 0,50 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसे ज्वाइन कर देंगे, अब इसे ज्वाइन कर देंगे। जब इसे ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन आपको मिल जाएगी, तो लाइन को प्लॉट करना था। तो मैं इसको फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ पे मार्क किया तो फर्स्ट लाइन है। लेकिन अब इसने क्या बोला, लेस देन इक्वल टू 50 बोला, मतलब अब इसका रीजन क्या है, लेस वाला रीजन है। लेस वाला रीजन, लेस वाला रीजन का मतलब कहाँ पे या तो जाएगा, लोअर या लोअर फिर हाफ लेफ्ट साइड। लोअर पे जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे सर, यहाँ पे जाएगा ना ये वाला केस में। सर कलर यस चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, शेड करके दिखाना पड़ता है आपको एग्जाम के अंदर, अगर आ गया तो ठीक है, डिफरेंट कलर भी यूज करना यस पड़ता है। ठीक है, सर। तो ये आपने शेड कर दिया। हाँ बिल्कुल शेड कर दिया। सर ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, एक बार शेड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर बाउंड्री भी आएगा ना, हाँ हाँ बाउंड्री भी आएगा, क्योंकि इक्वल टू है। बाउंड्री पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे बाउंड्री भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट वाला। उसी तरह से आप सेकंड वाली लाइन को प्लॉट करोगे। सेकंड वाली लाइन क्या है सर, अरे ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 कर लेते हैं। इक्वल टू करने के बाद क्या क्या आएगा जरा देखना, अगर मैं x0 रखूंगा तो y आएगा 90, और अगर y0 रखूंगा बच्चों तो x कितना आएगा, 90/3 कितना आएगा, 30। 30 30 आएगा। 30। 0 यस 90 30 0, 30 कहाँ पे यस आएगा, अरे 50 यहाँ पे है तो 30 कहीं पहले आएगा। यस 30 सर, कहीं उससे यहाँ पे आ पहले आ गया। जाएगा। अच्छा अच्छा, 30 सर यहाँ पे आ गया। सर 0,90, अरे 0,50 यहाँ पे है तो मान लो यहाँ पे कहीं आएगा यस 0,90। सर। ये आ फिर गया। आपस अच्छा में तो सर इंटरसेक्ट करेंगे। तो सर इसे ज्वाइन कर दें, हाँ ज्वाइन कर दें। अब क्या करोगे, आप ज्वाइन नहीं करोगे इसको, इतना मेहनत किया हम लोगों ने। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सेकंड हो गया सर। हाँ, इसके बाद क्या बोला, ग्रेटर या लेस, लेस बोला सर, तो इसका लेस। मतलब ये भी नीचे आएगा। हाँ यस ये भी सर, नीचे आएगा। लोअर कैसे हाफ आएगा, में। अरे ऐसे आएगा सर, ऐसे सर, ऐसे देखो सर, ऐसे कितना मजा आ रहा है सर, देखो आप ये देखिए, हाँ जी। ये देखिए सर, देखिए ठीक है। हाँ ये नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा और कौन सा है सर, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये तीनों का सेटिस्फेक्शन, मतलब कॉमन रीजन ढूंढना है हमको। तो तीनों का कॉमन रीजन बच्चों कौन सा दिख रहा है, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल एक से ब्लू में भी और येलो में हाँ भी। हाँ, और आपके ट्रायंगल बुक में जैसी। वैसे देख, हाँ ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला। यस यस सर, सर, ये वाला। हाँ जी। हाँ ये वाला दिख दोनों रहा है आपके में बुक में, आप अपने बुक ट्रायंगल में भी जैसे। देख सकते हो। हाँ, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, यस शेडेड सर। पोर्शन। ओके। तो अब मैं ये तो शेड करने के बाद जो कॉमन रीजन है वो मैं एक बार अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है ना, अलग से बनाता हूँ। तो ये हमारा वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, और पहली वाली जो लाइन थी ये थी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पर, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी। ठीक है बच्चों, सेकंड वाली लाइन कौन सी थी, अरे सेकंड वाली लाइन अभी तो बनना है सर हम लोगों ने। ठीक है, कैसे जा रहा था, अरे यहाँ पे सर ये आगे से जा रहा था कुछ ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट हो गया था सर, यहाँ पे कोई आ रहा था 30,0 आ रहा था सर, और यहाँ पे सर 50,0 आ रहा था सर। ठीक है, अच्छा तो रीजन कौन सा था, अरे सर यही वाला रीजन था सर, ये वाला रीजन सर, यस ये सर, वाला ये रीजन वाला। प्रिंसिपल। इसमें एक्स पॉजिटिव भी है, वाई पॉजिटिव है। तो याद रखना, जब भी आप फाइनल करो, जब भी आप रीजन को फाइनल करो, तो एक बार फिर से मैच करा लो कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो पहला कंडीशन, पहले वाले लाइन से नीचे रीजन आना चाहिए, पहले वाली लाइन ये है, दूसरी वाली लाइन ये है, पहले वाली लाइन से नीचे वाला रीजन आ रहा है, ये तो नीचे आ है रहा ना, है, आ रहा है। है ठीक है। दूसरे वाली लाइन के भी नीचे आना चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा है, आ यस रहा सर, नहीं आ आ रहा रहा है, है। आ रहा है। और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है, यस सर आ रहा है, यस पॉजिटिव सर, है एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है ठीक है। तो जब ये जो रीजन है, इस रीजन को हम फिजिबल रीजन कहते हैं, फिजिबल रीजन। तो बच्चों ये जो रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन है। फिजिबल क्यों सर, फिजिबल इसलिए कि हम, हमारा जो सोल्यूशन है वो फिजिबल, हमको रिक्वायर्ड है कि वही चाहिए, जो रिक्वायर्ड जो रीजन है तो वो हमारा फिजिबल हो जाएगा, जो नहीं होगा वो इनफिजिबल होगा। बाउंडेड अनबाउंडेड, अरे बाउंडेड है ना, ये तो बिल्कुल घिरा हुआ है, ये कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसे तो नहीं, ओपन ओपन तो नहीं है नो रीजन। सर। ओपन रीजन ऐसे होता है सर, अनबाउंडेड कैसे होता है, अरे सर ऐसे होता है ना, ऐसे, ये तो सर ये कहीं पे बंद ही नहीं हो रहा है सर, तो चलता रह रहा है। हाँ तो ये अनबाउंडेड है, लेकिन ये तो क्लोज है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा बाउंडेड बच्चों, ये क्या रीजन। होगा, बाउंडेड, यस बाउंडेड हो गया। तो ये बाउंडेड रीजन भी है। और और फिजिबल फीजल क्यों, रीजन। अरे सॉल्यूशन तो हमको यही से मिलेगा ना, यस इसमें हमारे लिए फिजिबल है। अच्छा अच्छा, फिर क्या होगा सर यहाँ पे, फिर ये होगा कि अगले स्टेप में आपको जो रीजन आया है, जैसे उसका कॉर्नर पॉइंट ढूंढना होता है। कॉर्नर पॉइंट क्या सर, ये वाला एक कॉर्नर दिख रहा है सर, ये तो कॉर्नर ओरिजिन ये तो दिख रहा है सर, हाँ 0 0। ठीक है,
सर एक कॉर्नर ये दिख रहा है सर जो 30,0 है सर, ये वाला, ठीक है। और सर ये एक कॉर्नर पॉइंट ये दिख रहा है, मतलब तो जो भी उनका पॉइंट होगा रीजन का, ठीक है, रीजन का जो भी पॉइंट आपको दिखेगा कोऑर्डिनेट, वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो रीजन पे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, नाम आपके बुक में दिया नहीं है तो मैं मान लेता हूँ ओ, इसे मैं मान लेता हूँ ए, इसे मैं मान लेता हूँ बी, इसे मान लेता हूँ सी, ठीक है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ओबीसी मत समझना, यहाँ पे ओएबीसी की बात हो रही है, ओ ए बी सी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो सर फिर उसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट हो गए, हाँ तो लिख देते हैं सर यहाँ पे, हाँ लिख लो ओ ए बी सी, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हो गए, कॉर्नर पॉइंट। तो सर ये कॉर्नर पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा क्या? हाँ निकालना पड़ेगा, कुछ तो निकले हुए हैं, तो फिर अच्छी बात है ना, बहुत खुशी की बात है ये तो। ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, काम बच गया हमारा। वैसे हम बहुत मतलब टाइम हमारे पास नहीं रहता, ठीक है, बहुत सारी आईडी हमारी मतलब सोशल मीडिया पे मैं रहता हूँ सर, तो इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास, ठीक है। तो ये No, बी वाला sir. जो है लाइन, ये जो बी वाला लाइन है सर, इसका कोऑर्डिनेट कितना था? अरे 0,50 था, याद करो 0,50 था, यस जीरो ठीक है, Yes, ये हो sir. गया। तो सर ये वाला तो नहीं निकल पाया। अरे ये दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो, दो लाइन की Yes, इक्वेशन से एक्स वाई नहीं आता है, आ जाता है। कितना आएगा जब सॉल्व करोगे? तो 20-30 आएगा, 20. बुक में यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, दोनों के इक्वल टू मान के जब आप सॉल्व करोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। इनको सॉल्व करने के बाद x y की वैल्यू जो आएगी बच्चों, x की 20, y की 30। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं है। हाँ 20-30 ये तो मतलब Clear ये तो है. बहुत अच्छा। हाँ, ये तो सर 20-20 के गेम की तरह है सर, बिल्कुल। हाँ हाँ 20-20 गेम की तरह। तो ये 20-30 कोऑर्डिनेट आ गए, तो फिर क्या करना है सर? फिर एक यहाँ पे टेबल बनाना है, यहाँ लिखना है कॉर्नर पॉइंट। अच्छा सर, ओके ओके, कॉर्नर पॉइंट। फिर क्या करना है? आपके बुक में सारे चीजें दे रखा है, देख सकते हो टेबल। और उसके बाद वैल्यू ऑफ जेड हमको निकालना है, मैं यहाँ पे जेड की बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे ऐसे बना देते हैं और अच्छा लगेगा, ठीक है। और सर पॉइंट लिख देते हैं, हाँ पॉइंट लिख देते हैं। कौन कौन सा? कोई सा पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले ओ लिख देते हैं सर, आसान है थोड़ा, 0 0, ठीक है। ये लिख, फिर ए लिख देते हैं सर। ए कितना है? अरे ए 0, ए कितना है यहाँ पे? ए से 50, लिया 30,0 0 30,0 लिया, 50,0 अच्छा 50,0 30,0 30 अभी 30,0 आया 30 जो हाँ 30,0। बी कितना होगा? अरे सर बी 0,50 सर, 0,50 50. पे। और सर सी, अरे 20-30 सर, अभी आपने बोला 20,30। तो सर क्या करेंगे इसका? अरे इसका वैल्यू निकालेंगे जेड का। एक्स है ये वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, जेड की वैल्यू निकाला। सर जेड कहाँ दिया है? अरे सबसे पहले तो यही दिया था, 4x प्लस यस वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर, हाँ लो आप यहाँ पे 4x प्लस वाई। अब निकालते जाओ जेड की वैल्यू, x0 y0। सर ये तो 0 हो गया, तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ? 0 0 हो गया, तो ठीक है सर। यहाँ पे 30 रखूंगा, 30 इंटू 4 हो जाएगा सर 120, और ये 0 तो 120 आएगा सर इस पे। हाँ ठीक है, ये आ गया सर 120। सर यहाँ पे 0 तो ये 0 हो गया, तो ये सर 50 आएगा, 50 आ गया सर। अच्छा सर ठीक है। और सर यहाँ पे 20 रखेंगे, 20 इंटू 4 हो गया 80 हो गया सर, और 30 110 हो गया सर, 110 हो गया सर। हाँ 110। सर क्या पूछा था? मैक्सिमाइज पूछा था, यहाँ पे जेड मैक्सिमाइज पूछा था। मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? 120 ये पॉइंट, ये वाला सर, ये वाला कौन सा? अरे ये वाला सर, ये देखो आप, ये वाला है। अच्छा ये मैक्सिमम है, हाँ। तो आप लिखोगे जेड मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा 120, कहाँ पे, किस पे? एट 30,0 30,0 कॉर्नर पॉइंट पे आएगा बच्चों। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? बस हो गया सॉल्व। अब इसमें कौन सी इसमें नई बात है, बताना जरा मेरे को, ठीक है। सिंपल था। सिंपल से। तो अगर एग्जामिनर जो है ना, मतलब अगर क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, मतलब अगर एग्जाम में, वैसे नहीं आता, कई बार बोल चुका हूँ, अगर आता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले नहीं आते, ठीक है। हालांकि बहुत जगह तो मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर वो वर्ड प्रॉब्लम वाला इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है। तो पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, क्योंकि आपको भी बोर्ड पता नहीं हिमाचल बोर्ड है या क्या है, नहीं मालूम, लेकिन जो भी बोर्ड होगा, हिमाचली बोर्ड सर हमारा।
अच्छा पूरा हिमाचल बोर्ड ही है, हाँ तो हिमाचल बोर्ड है आपका, तो उसमें हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम आपको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है हाईएस्ट मार्कर में पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, ठीक है। वो ओके आप सर। देख सकते हो, वो हम आगे देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों बताओ, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया? आ गया यस सर। सर आ गया। तो इसका मतलब अगला वाला भी एग्जाम्पल आप कर लोगे, अगला वाला हाँ जी एग्जाम्पल आप कर कर लेंगे लोगे, कर सर कर लेंगे। ठीक लेंगे। है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक मिस्टेक हो जाता है छोटा सा। वो क्या मिस्टेक होता है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास, मैं एक केस लेके चलता हूँ, चलो तो मैं इसको समझा देता हूँ इसी वाले केस से, ठीक है। हो सकता है आपके बुक में ये दिया भी हो, फोर्थ एग्जाम्पल जो है आपका, कौन सा फोर्थ एग्जाम्पल में आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 512, यस पेज सर ठीक नंबर है। 512, पेज यस नंबर सर 512। आ गई। आ गए आप लोग? हाँ आ जी। गए सर, आज सर। तो एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4। तो देखो एग्जाम्पल 4 में इसमें एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, दो कंस्ट्रेंट ऐसे हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव है। तो सर इसमें क्या नई बात है, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। इसमें एक मिस्टेक होता है, जैसे मैं सिर्फ प्लॉटिंग बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व तो करना आ जाएगा। प्लॉटिंग बता हाँ रहा हूँ, जी क्या आ मिस्टेक होगा जाएगा ये आ देखो। सर जाएगा। कर लेंगे हाँ हम सॉल्व। प्लॉटिंग बता देता हूँ। कौन सा वाला ठीक है। प्लॉटिंग सर? कि इसमें y कोफिशिएंट नेगेटिव है, मैं उसको प्लॉट यस करूंगा, सर। ठीक है, ओके। क्योंकि उसमें गलती होता है। अच्छा उसमें गलती होता है, हाँ। जैसे मान लो इसको बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, अब इसको मुझे प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं यहाँ पे पहले तो वाई और एक्स एक्सिस बनाऊंगा सर। ये तो सर दुनिया का हर आदमी बना लेता है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बना लेते हैं। अरे सर आप तो सब बना लेते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले तो प्लॉट करना है, उसके लिए इक्वल टू लिखना पड़ता है। तो लिखो आप यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, ये लिख लिया। अब x को 0 कर लो, y की वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। y को 0 करेंगे, y को तो 0 करेंगे, एक्स x की की वैल्यू वैल्यू आएगी -5/2 माइनस आएगा। माइनस 5/2। हाँ -5/2। तो ठीक है सर, इसका मतलब -5/2 सर कहीं यहाँ पे आ जाएगा, हाँ कहीं यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि x नेगेटिव है ना, तो इधर ही आएगा। 0,5 कहीं ऊपर आ जाएगा सर, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है 0,5। तो सर इसे ज्वाइन कर दें? हाँ ज्वाइन कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ज्वाइन कर दो। तो ये तो लाइन आ गई, हाँ लाइन आ गई ये वाली, ये लाइन आपकी मिल गई, कौन सी? 2x माइनस वाई और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अच्छा ओके। उसके बाद सर ये रीजन, अब मेरे को बताओ कि रीजन क्या होना चाहिए। इसका जो रीजन है वो, ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर बोल रहा है, ग्रेटर बोल रहा है। तो याद रखना, एक बात ध्यान से याद रखना, अगर लो y कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाता है। y मतलब कोफिशिएंट नेगेटिव तो उल्टा हो जाता है। y कोफिशिएंट अगर नेगेटिव तो उल्टा हो जाता है। ग्रेटर लेसर का काम करेगा, लेसर ग्रेटर का काम करेगा। अगर वो बोलेगा ग्रेटर है तो मैं नीचे का रीजन लूंगा, लोअर साइड नीचे को। का रीजन लूंगा, लोअर यस साइड रीजन लूंगा, लोअर साइड, लोअर साइड। अच्छा सर ये कैसे होता है, अभी बताता हूँ ना कैसे होता है, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया सर। ऐसा नहीं हो सकता है सर कि कोफिशिएंट पॉजिटिव बना ले हम, हाँ पॉजिटिव बना लो तो फिर आ जाएगा लोअर साइड। अभी दिखा देता हूँ कैसे, अभी दिखा देता हूँ। 2x माइनस वाई, कोई कहना चाह रहा है कि नहीं, कोई कह रहा नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं क्या करूंगा, y कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लूंगा। तो ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से बोथ साइड फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस हो इनइक्वलिटी गया, चेंज ये हो प्लस वाई, जाएगी। इनइक्वलिटी चेंज होगी। बात आगे नहीं आगे, बात आगे नहीं आ आएगी गई नीचे, सर वही आ आ गई। गई आगे, तो बस आ गए। अरे सर आप, सर गजब सर, मजा आ गया सर, क्या बात सर है सर, गजब हो हाँ। आप। हाँ तो क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको जैसे y कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं, तो फिर आप क्या कर लो, उसको पॉजिटिव कर लो, नहीं तो उल्टा मान लो। अगर ग्रेटर है तो ओके। लोअर मान लो, लोअर है तो ग्रेटर मान लो, बस इतना ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यस इससे आपका सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों एक ये तो हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो भी हम देख रहे थे ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं कहीं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बाहर पे, ग्राफिकल सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे जो भी है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हुआ, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में होता क्या है, अच्छा ये दिमाग में ये चीज आती है, दिमाग में क्या आती है ये चीज आती है माइंड के अंदर
कि ये क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज आता है माइंड के अंदर। तो बच्चों ये एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये सब चीजें जो है मार्केटिंग में यूज होता है, मतलब ये जो इक्वेशंस हम जो बनाते हैं, एक्चुअली किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में बोलेगा मतलब कुछ यूनिट उसके बनने हैं, एक यूनिट ये बनना है, दूसरा यूनिट प्रोडक्ट का ये बनना है, कुछ भी, ठीक है। तो मान लो कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वो उसे एक्स से दिखाते हैं वाई को, एक्स वाई को डिसीजन वेरिएबल भी बोलते हैं, याद रखना, एक्स वाई को डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल क्यों सर, इसका नाम क्यों, तो आगे वही बात बोलूंगा, आपको पता होगा, Yes, ठीक है, sir. यस सर। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल। अच्छा, अब क्या है कि इसको किसी कंपनी में, जैसे वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम लोग, तो अब उसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपनी में, फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी प्रॉफिट हमें बताना पड़ता है, बताओ मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या हो सकता है, मिनिमाइज प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो वो यहाँ से आ जाता है, यहाँ से उनका हम कॉमन एजेंट ढूंढते हैं, कंस्ट्रेंट बनाते हैं, और फिर वो सॉल्व होके आ जाता है, तो ये उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो मेनली जो बिजनेस मैथमेटिक्स वाले होते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये हमारा मैक्सिमाइज कंडीशन कब होगी, मिनिमाइज कब होगी, ठीक है, तो वहां पे इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, हम लोग के लिए बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो वो इसलिए बहुत ही बेसिक में दिया हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ मिनिमाइज दिखता तो बच्चों हम मिनिमाइज वाला आंसर लेते हैं, अगर मिनिमाइज दिखता तो मिनिमाइज हम मिनिमाइज लेते वाले। हैं। हाँ, मिनिमम, मिनिमम में यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, जीरो जीरो। दिख रहा है सर, ठीक है, Zero दिख तो रहा है। जीरो जीरो पे जीरो होता है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो हाँ अब हम एक बार अब बात करते हैं, अब आप आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, 12.3 सेक्शन में आ जाओ, 12.3 सेक्शन, 514 पेज, 14. Yes, sir. 12.3 सेक्शन है, 500 पेज नंबर 514, 514. 12.3 सेक्शन में, इसमें क्या बोला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के मेनली होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ड Yes, sir. प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में पहला वाला होता है क्या बच्चों, यहाँ पे दिया है क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। Manufacturing problem. मैन्युफैक्चरिंग मतलब सर, अरे कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है कुछ, उसी Yes, पे बेस्ड है, sir. अभी बताया कि कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट होती है, उसका हमका यूज करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रॉफिट उसका लॉस जो भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब आपके बोर्ड में जब आता है ना, तो ज्यादा चांस होता है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, जो हायर मार्कर में होगा। सेकंड होगा बच्चों डाइट प्रॉब्लम है, सर डाइट, तो सर मैं डाइट पे हूँ सर, इसलिए सर डाइट, नहीं तो नहीं नहीं. नहीं 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 नहीं, वो डाइट प्रॉब्लम तो कोई नॉर्मल सी बात है, डाइट मतलब विटामिन की बात की जाती है, फूड एक्स फूड वाई, Yes, विटामिन ए sir. विटामिन बी, सर मेरे तो विटामिन सी की कमी है सर, फिर मैं क्या करूँ, अरे फिर भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत खट्टे फल. नहीं, हाँ फिर भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्या होता है, अरे बस इधर से उधर गई, वहां से Yes, वहां sir. आई, या ट्रेन गई एक्स वाई से स्टेशन गया, तो ये यूज कर लेता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इसमें बच्चों एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ, पहला डाइट प्रॉब्लम पे, 6, एग्जाम्पल 6, बहुत बोरिंग है लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल 6, ठीक है, डाइट प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ठीक है, मिल गया। हाँ जी, मिल गया। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत लंबा चौड़ी कहानी है इसके, एक बार पढ़ लीजिए, और हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते वो भूल जाए कि ऊपर क्या दिया था, नहीं तो नहीं फिर से सर, दोबारा, नहीं भूलेंगे. ठीक है, ठीक है, तो एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सर पढ़ लिया. पढ़ हो लिया, ठीक गया है, सर। ठीक है। अब देखना इसमें बोला ये है क्वेश्चन के अंदर, टेबल बना के थोड़ा बहुत इसको करना पड़ता है कि, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। इसमें बोला है कि एक डाइटिशियन है जो 2 टाइप्स का फूड मिक्स करना चाह रहा है, टाइप्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले
आप फूड्स को मानोगे। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल के अंदर, यहाँ पे टेबल बनाया, रिसोर्सेज लिखा हुआ है, रिसोर्सेज और फूड, यहाँ पे आप फूड फूड लिखोगे। और आगे बोला है रिक्वायरमेंट्स भी है, ठीक है। तो बोला है कि एक डाइटिशियन जो है वो 2 टाइप्स के फूड को मिक्स करता है। दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए ले रहा है वो, और 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी ले रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें 8 यूनिट ऑफ मिनिमम कर रहा है, एटलीस्ट कर रहा है कि विटामिन ए का कितना ले रहा है, एटलीस्ट कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए 8 unit एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन विटामिन सी। सी ले रहा है, ठीक है। तो रिसोर्सेज में कौन कौन से लिखोगे, विटामिन लिखोगे, विटामिन ए विटामिन सी। तो आप लिखोगे यहाँ पे विटामिन ए, यहाँ पे आप देखोगे विटामिन ए और विटामिन सी। और मैं बताऊं आपको, आपका ये जो क्वेश्चन आएगा ना आपके बुक से ही आएगा, तो इसलिए आप इसके जो वर्ड प्रॉब्लम सारे अच्छे से कर लेना, आप कर लोगे एग्जाम, ओके ठीक है। विटामिन ए क्यों सर बुक से क्यों, अरे कहाँ मिलता है ऐसा क्वेश्चन, उनको पास यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, यस क्या करेंगे वो। विटामिन सी, ठीक है। और यूनिट्स अगर चेंज करना होगा तो डेटा चेंज कर देगा, और क्या करेगा यहाँ पे, यूनिट्स पर केजी, ठीक है। ये हो गया। फूड कौन से 2 टाइप के फूड है, बोला है फूड 1 फूड 2। फूड 1 में कह रहा है कि 2 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सर क्या बोला विटामिन सी के बारे में, विटामिन ए के बारे में सर बताओ। यहाँ पे लिखा है कि मिक्सचर में जो 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एटलीस्ट कंटेन कर रहा है और 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी कंटेन कर रहा है। अच्छा तो सर फूड 1 में विटामिन ए भी है, यहाँ पे लिखा है ना फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर Yes, केजी yes, विटामिन है। सर तो फूड 1 फूड 2 मार्क कर लो, फूड 1 फूड 2 मार्क कर लिया, फूड 1 को एक्स मान लिया और फूड 2 को वाई मान लिया। अब कह रहा है कि मिनिमम क्या बोला है, मिनिमम आपको बोला है कि 8 होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख लो। रिक्वायरमेंट में मिनिमम, ये रिक्वायरमेट में आएगा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी आना चाहिए, एज पर द क्वेश्चन मिनिमम की बात हो रही है। तो रिक्वायरमेंट हो गया यहाँ पे कितना यूनिट, 8 यूनिट का। विटामिन ए का 8 कंटेंट कितना रहा, फूड 1 का 2 यूनिट ले रहा है, 2 और 1 2 का कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। 1 और 1 मिनिमम कितना होना चाहिए, 8, मिनिमम कितना होना 8 चाहिए 8, ठीक है सर, ठीक है। और विटामिन सी में सर, अरे विटामिन सी में 1 लिखा 1 हुआ है सर, फूड 1 का, फूड 2 है का और 2, 2 है। मिनिमम कितना है सर 10 यूनिट है, 10 ठीक है। अच्छा उसके बाद कुछ कॉस्ट के बारे में बताया कॉस्ट क्या, दे के कॉस्ट के रखी बारे यस में सर बताया है। कितना बताया सर यहाँ पे कॉस्ट, फूड कॉस्ट 1 पहले की 50 और और हाँ फूड दूसरी पहले की की 50 सर, 70 हाँ तो फूड 1 की 50 सर और इसकी सर 70 हो गई। कॉस्ट रुपीज पर केजी है सर, ये कॉस्ट रुपीज पर केजी, ठीक है। ये तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अब क्या है कि ये आपके पास आ गया, ये टेबल आ गया, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से जो टेबल बना। अब इसको हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया, फाइनली आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर। तो यही एप्लीकेशन हो गया। अब उसको मिक्सचर का कॉस्ट जो है मिनिमाइज करना है, तो कब मिनिमाइज होगा, एक्स और वाई बताएगा। एक्स मतलब फूड 1 की कंटेंट, वाई मतलब फूड 2 की कंटेंट। तो मतलब इससे ये पता चला कि फूड 1 हमको इतना लेना है, फूड 2 इतना लेना होगा, तब हमको मिनिमम कॉस्ट लगेगा फूड तैयार करने में, फूड को अच्छी तरह से विटामिन ए और विटामिन सी को यूज करके। यही होता है इसका एप्लीकेशन। तो अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सर ये फूड 1 फूड 2 जो है, जो एक्स वाई आपने माना है, तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा देखना जरा। ये तो पर केजी का है ना, ये पर केजी का यूनिट, पर केजी का ये यूनिट है। तो 2 यूनिट का कितना हो गया, 2 यूनिट के x 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y is equal to 2x 8 प्लस वाई। सर एटलीस्ट 8 बोल रहा था, तो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा, at ग्रेटर देन least इक्वल टू एटलीस्ट हाँ तो मिनिमम का साइन ये- यही होगा ना, एटलीस्ट यस कम से कम 8 या उससे ज्यादा, कम से कम 8 या उससे उससे ज्यादा। ज्यादा हाँ तो ये वाला साइन आएगा। अगर ऐसे आता ना एट मोस्ट, तो ये उल्टा हो जाता, ये उल्टा हो Yes, जाता। sir. हाँ सर ये पहला कंडीशन बन गया सर। हाँ सर Yes, दूसरा भी sir. ऐसे बनेगा सर, दूसरा भी हाँ सर जी। ऐसे x प्लस x 2y, plus 2y x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सर, greater than ग्रेटर equal देन Yes, इक्वल sir. टू 10 सर। सर ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, अरे ये पर केजी का है और आपके पास फूड के कंटेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 1 यूनिट का पर केजी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एक्स और वाई के कंटेंट्स है यूनिट के फूड के, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, टोटल ऐड करोगे तो मिनिमम आ जाएगा 10 या उससे ग्रेटर, ये हो गया सर फूड। और उसके बाद सर कॉस्ट, याद रखना जब भी कॉस्ट की बात करेगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा उससे, जेड, उससे जेड Okay. बनेगा।
क्योंकि वहीं से तो निकल कर आता है, z की वैल्यू Yes, निकल के sir. किससे आएगी, तो ये फाइनल वैल्यू ये कितना होगा, अरे 50x प्लस 50x 70y plus होगा। 70y. हाँ, z इक्वल टू, तो सर यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में सर, हाँ z इज इक्वल टू 50x प्लस 70y। अब ये 70y. आपका कॉस्ट बताएगा, ये बताएगा कॉस्ट। अब मिनिमम कॉस्ट बताना है तो मतलब z मिनिमाइज निकालना है, ऐसा सब निकालते थे पहले। सर इक्वेशन देता था, अब सर Yes, इक्वेशन नहीं दिया था, इक्वेशन हमें बनाना पड़ा, हाँ हमें बनाना पड़ा। तो सर एक्स वाई क्या होना चाहिए, फुट होना चाहिए, फुट है तो फुट कभी निगेटिव हो निकालते सकता है क्या, फुट कभी निगेटिव हो सकता है क्या, जल्दी बताओ मेरे को, नहीं निगेटिव हो हो सकता सकता। है नहीं पॉजिटिव. तो पॉजिटिव लिख दिया हमने, पॉजिटिव लिख दिया। फुट कभी निगेटिव मतलब अभी बताया था, आप अलग हो जाओगे सोसाइटी से, सभी कहेंगे पता नहीं क्या हो Yes, गया sir. इसको। फूड नहीं निगेटिव, अरे सुना ही नहीं था मैंने, तो सुना ही नहीं था मैंने हाइजेनिक फूड सुना था, और ये क्या जी. सुन रहा हूँ मैं, कोई ये कहेगा। अच्छा तो ये कंडीशन बन गया, अरे सर अब तो सॉल्व हो जाएगा, बस हो गया, बस हो गया। Okay. अच्छा मान लो, देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, देखो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या रहा, देखो 2 4 पे 380 मिनिमम आ रहा है सॉल्व करने के बाद। फिजिबल रीजन से कॉर्नर पॉइंट से जब आपका कॉर्नर पॉइंट आया 3 0 8 2 4 10 0, चेक करो Yes, आप, sir. हाँ जी आया देखा. जीरो हाँ जी. 08 पे कितना आया सर, 08 पे 560. हाँ 560. 560 आ गया सर। 2 4 पे कितना आया, 2 4 पे सर 380. 380 सर 380. 380। 10,0 पे सर 500 सर। 500. मिनिमम किस पे, अरे मिनिमम इसी पे आएगा, यही तो 380. है। तो ये है मैं सर। सेकंड वाले पे। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये 2 और 4 क्या है, ये फूड कंटेंट है, सर साउंड फूड कट वन रही है. एक्स, ये फूड 2 साउंड ब्लैक वाई कर। फूड। हाँ जी. हाँ अभी आ रही है क्या, अभी आ आ रही है रही क्या, आ अभी रही आ है रही है, आ रही अब तो आ है. रही होगी, अब तो आ रही होगी। Yes, तो sir. ये एक्स और वाई होता है, एक्स मतलब फूड वन, फूड वन ये है फूड Yes, वन, sir. यही तो लिया था। ये क्या था, फूड टू था सर। इसका मतलब क्या पता चला, फूड वन का 2 यूनिट कंटेंट, फूड टू का 4 यूनिट कंटेंट लेंगे तो आपका जो मिक्सचर बनेगा विटामिन से ए और सी से, वो मिनिमम कॉस्ट लेकर आएगा, मिनिमम कॉस्ट 380. लेके। तो जो कंपनी बनाना चाहेगी वो ऐसे ही बनाएगी मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है, मिनिमम Yes, कॉस्ट पे। sir. तो ये मिनिमम, बस यही एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के। तो ये डाइट वाला प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, समझ में आ ठीक गया है. होगा, हाँ यस जी. ठीक है। उसके बाद एक अलोकेशन प्रॉब्लम भी है। आप बताओ ये हो जाएगा, क्योंकि यार बहुत बोरिंग है ये टॉपिक, हो जाएगा, सर कर हो लेंगे। जाएगा कर लेंगे. हो जाए। अच्छा अगर इसमें वैसे आप इसको पढ़ना, और इसमें कोई Okay. डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, पूछ ठीक लेंगे है। ठीक है. हाँ जी Yes, sir. मैन्युफैक्चरिंग में मशीन क्या है, देखो यहाँ पे एग्जांपल 10 देख लो, मैंने आइटम्स में नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पेज नंबर 522। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है वो. एग्जांपल 10 है, क्वेश्चन. पेज नंबर 5, क्वेश्चन. एग्जांपल 10 522 है पेज नंबर, Yes, sir. पेज नंबर 22. 522, Yes, sir. दिख गया. ठीक है, हाँ जी। ठीक है। हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, आप इसमें मशीन बोला है कि 2 टाइप की मशीन है, 3 टाइप्स की शायद, हाँ 3 टाइप्स की फैक्ट्री में इंस्टॉल की जाती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मानो, जैसे वहाँ फुट 1 फुट 2 था, यहाँ पे मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 हो जाएगा। और एम और एन फैक्ट्री में कंटेंट्स बन रहे हैं, आइटम्स बन रहे हैं, तो एम और एन मान लिया गया। कितने बन रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट। पहले वाले फैक्ट्री में मान लो कि पहले वाले मशीन से 1 यूनिट, दूसरे से 2 यूनिट 3 यूनिट, इस तरह से। तो हो जाएगा, बहुत आसान है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है. और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों सर. इसी हिसाब से बच्चों ये जो आज चैप्टर है, मतलब ये हमारा सिलेबस, सिलेबस समाप्त होता है. हाँ सिलेबस जो है हमारा समाप्त हो गया, हम सबको बहुत याद आएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स। जी. लेकिन यकीन मानिए, यकीन मानिए, मुझे अब लगता है कि रिवीजन मैं आपका, मुझे लगता है कि मैंने आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बना दिया है, मैथमेटिक्स को फेवरेट पक्का सब्जेक्ट पक्का बना दिया है, पक्का बना दिया है। बना दिया। अरे सभी बोलो ना, सभी बोलो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, हाँ सभी जी बोलो। सर. दिया है बहुत सर। अच्छा. पूरा पूरा बन गया मैथमेटिक्स, अब. हाँ फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन अगर अभी अगर मैं बात बताऊं तो बहुत ही जी। मजा आने वाला है, अभी के जो टाइम बचे हुए हैं हमारे अब पास। रिवीजन करेंगे हम। हाँ तो उसमें हाँ एक तो मेरे को अभी याद आया कि वो क्वेश्चन कराने हैं किसमें, इंटीग्रल्स वाले में। इंटीग्रेशन. तो ऐसा करूंगा मैं कि मेरा एम ये रहेगा कि पहले तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी फॉर्म्स बताऊंगा जो फॉर्म्स हमने नहीं कराया था, और हाँ जो जी. आपके मतलब बोर्ड्स में तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाएंगे, बट टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए हर चीज पॉसिबल नहीं होता है। अभी हमारे पास टाइम मिला है तो लिमिटेड टाइम ही है, तो उसमें जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करके आपको यस सारे ठीक है.
बताने की कोशिश करूंगा। और उसके जी। बाद फिर लेबनिज थ्योरम भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंट्स रूल क्या Yes, होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और भी बहुत सारे चीज। यस सर। तो उसमें और क्वेश्चन में जो हम बात कर लेते हैं, एक बार जो क्वेश्चन हम लोगों ने दिया दिया था, था होमवर्क। हाँ तो जी। उसका आंसर एक बार 3/8 आया था। 3/8। क्या रहा आंसर? 3/8। 3/8। 3/8। एक्सप्रेशन बता दो मेरे को, ऊपर क्या 1/6 आएगा? 1 देखो, 1/6 सर गायब। हेलो 1/6 इंटू 3/4, कुछ ऐसे आएगा। अपॉन 3/4 5/6 इंटू 1/6 और प्लस 5 1/4 इंटू इंटू 5/6। 5/6। यस सर, यही यही आ रहा आएगा। है यस हाँ सर, क्या? जी। यही आ रहा है। तो ये फाइनल सर साउंड कट रही है। साक्षी, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 3 थ्री साउंड कट बाई रही है, एक एट मिनट सर, एक मिनट। 3/8। अरे नेटवर्क। 3/8, यस। तो यस 3/8, सर। 3/8 और किसी का भी आंसर आया मेरे पास? शाइनी, वेरी गुड। ऐसे शाइन करते रहो आप। कशिश, वेरी गुड। साक्षी ने भी बताया, बहुत अच्छा। दीपिका, ट्राई किया था? ट्राई किया हाँ था? जी सर, आ गया है 3/8। 3/8 आ गया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बेस होने में मैंने बताया था ना कि मतलब एक्चुअली यस फिक्स होना चाहिए, जैसा। सेट करना है। तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना? बताने की नो। जरूरत है नहीं क्या? बता नहीं नहीं नहीं। शिवांगी, हाँ चलो ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों, ये जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट तो हो चुका है, ठीक है। और बाकी का चलिए बच्चों। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक रिवीजन वाला, रिवीजन का देखो मैं वहां पे डालूंगा। कहाँ पे? कहाँ पे? साइड पे। रिवीजन वाला फोल्डर करके, रिवीजन वाला फोल्डर करके ठीक है। ड्राइव पे। ओके वो सर। चीजें हम सारे आपके पास जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सब उसी में जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। रिवीजन ठीक वाले है। फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। चलो, तो अब क्या है इसमें? तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन ये मैंने करा रखा है, तो अब हाँ उसको जी। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या क्या देखा था हमने। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल रेशनल फंक्शन में भी हमने कराया था इसको, हेडिंग में इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। करवाया है। रेशनल फंक्शन में, रेशनल फंक्शन में आपको क्या करना था यहाँ पे? सबसे पहले रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं सर? रेशनल फंक्शन हमारा होता है px बाई क्यूएक्स के फॉर्म में। मतलब कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो यस ये सर। RF मान लेता हूँ और ये px और qx मान लेता हूँ, px और qx। अच्छा, qx, ठीक है सर। और ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल, तो एक रेशनल फंक्शन हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो जो हम इंटीग्रेट करते हैं वो रेशनल फंक्शन के क्राइटेरिया में आ जाता है, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कब हम यूज करेंगे? हर बार यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो हाइयर होना चाहिए देन न्यूमरेटर से। मतलब डिग्री या पावर कह सकते हो, बात एक ही है। डिग्री ऑफ क्यूएक्स पॉलिनोमियल, क्यूएक्स पॉलिनोमियल शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, डिग्री ऑफ पीएक्स पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पीएक्स पॉलिनोमियल। डिग्री ज्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ कोई भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास पहले से किए भी हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/x² - 1। तो आप देखो इसकी डिग्री क्या है? जीरो है। इसकी डिग्री क्या है? जीरो। कांस्टेंट जीरो। वैल्यू की डिग्री क्या होता है? जीरो। लेकिन इसकी डिग्री 2 है। तो सर 2। डिग्री यस सर। डिनोमिनेटर का 2 हो गया सर, और इसका 0। न्यूमरेटर तो छोटा मतलब हो। डिग्री का डिग्री पावर, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री हाइयर हो गया न्यूमरेटर से। इट यस। मीन कि ये पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल। तो पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि रेशनल फंक्शन है कि नहीं। अगर रेशनल है तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हाइयर है कि नहीं न्यूमरेटर से। अगर मान लो कि सपोज, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि डिग्री दोनों का क्या हो जाए, न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर हो जाए यस डिनोमिनेटर से, सर। या इक्वल हो जाए। ऐसे केस में हमको डिनोमिनेटर जो फंक्शन दे रखा है उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे वो चीज मैंने सब लिखवा रखा है नोट के अंदर। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब पीएक्स पॉलिनोमियल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यूएक्स, डिग्री ऑफ क्यूएक्स पॉलिनोमियल, देन डिवाइड इट फर्स्ट। ये सब लिखवा रखा है मैंने, इसलिए आप वहां पे हाँ नोट जी। जिसने बनाया होगा तो उसने उसके पास होगा सब चीजें। डिवाइडेड फर्स्ट हो गया, डिवाइड करना पड़ेगा।
अब जैसे कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स फॉलो करने होते थे जो मैंने बताया था, क्या क्या रूल्स होते थे सर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे पहला 1/1 प्रोफाइल्स होते थे, x+a1, x+a2, x+a3, ये था x+a3। तो ये लीनियर फैक्टर्स है। इससे और भी आ सकता है, हाँ जितना मर्जी उतना आ सकता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देता है। मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर्स ले लिया, a1, x+a2, x+a3, ये सब लीनियर है सर। हाँ लीनियर क्यों है सर, क्योंकि पावर x 1 क्योंकि में है, पावर पावर 1 x में 1 है। है। x की पावर तो 1 में कैसे कैसे लिखते हैं सर इसको, बता रहा हूँ। a a कांस्टेंट अपॉन डिवाइड पहला वाला बाय फैक्टर लिख लो, x प्लस a1 x+a1, b अपॉन प्लस दूसरा वाला फैक्टर x+a2, प्लस c अपॉन तीसरा वाला फैक्टर x+a3। अच्छा सर अगर और होता a4 तो d अपॉन आता, e अपॉन यस होता। तो सर फिर तो हमारा एबीसीडी रिवीजन हो जाता है। हाँ इसके हाँ साथ जी। साथ वो भी रिवीजन हो जाता है, मतलब आपका ये भी रिवीजन हो रहा है और एबीसीडी भी आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है ना, चलिए। यस अब हम बात करते हैं, ये एक प्रोफाइल हो गया, ठीक है सर। और क्या प्रोफाइल हो सकता है, तो दूसरा प्रोफाइल हो सकता है हमारे पास कि लीनियर हो, यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन हो सकता है, और दूसरा आपका यहाँ पे x+7 मान लिया, और दूसरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, मतलब x² + a2x + a3, ये हो सकता है। तो सर इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो लीनियर जैसे ब्रेक होता था वैसे ही होगा, a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर x+a1, ये तो लीनियर है। लेकिन ये प्लस जो क्वाड्रेटिक है सर, इसका फैक्टर नहीं कर सकते आप। अगर इसका फैक्टर करते तो ये तो बन जाता, हाँ बन b जाता, लेकिन फैक्टर नहीं होगा तो क्या करूंगा, तो उसके लिए बात बता रहा हूँ। तो सर वो कैसे पता चलेगा, उसका डी चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। अरे डिस्क्रिमिनेंट तो पढ़ा है, b² - यस 4ac। पढ़ा है। अगर ये निगेटिव आ गया तो फैक्टर ही नहीं होगा। जब फैक्टर नहीं होगा तो फिर दो लीनियर फैक्टर मिलेंगे क्या आपको, दो लीनियर नो फैक्टर मिलेंगे सर क्या, नहीं नहीं। मिलेंगे। तो फिर क्या करें, तो उसके लिए टेक्निक क्या है, ऐसे मानते हैं bx, ए तो हम ले चुके हैं पहले से, अगला कांस्टेंट b आता है, x तो प्लस bx + c अपॉन दिस क्वाड्रेटिक x² + a2x + और a3, ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, उसके बाद पॉसिबिलिटी वो हो सकता है ये कि ना आपको, bx + c वाला ना फिर से बताना एक बार कैसे आया मैंने ये। बताया कि bx + c ये कब आता है, ये तब आता है कि जो क्वाड्रेटिक जिसकी जो फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर कैसे नहीं हो सकता, कैसे पता चलेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करके पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं होगा। अगर ये फैक्टर होता तो फिर इस वाले केस पे आ जाता ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 ओके फैक्टर होते हैं लीनियर में, यस ये होता है। ठीक है जब ये नहीं हो पाएगा तो फिर हमें bx + c लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है यस ओके, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, और पॉसिबिलिटी ये होता है, हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए, जैसे यहाँ पे x² + a1x और +a2 मान लेता हूँ, ठीक है, ये मान लेता हूँ a2, ये क्वाड्रेटिक। और क्या हो सकता है सर, और दूसरा क्वाड्रेटिक भी हो सकता है सर, यहाँ पे x² + a3x + a4 मान लेता हूँ। अब अगर ये दोनों ही फैक्टर नहीं होते, मान लो इसका भी डी नेगेटिव, अच्छा सर इसका भी डी नेगेटिव, फिर हाँ डी नेगेटिव, फिर क्या करें, अरे वही काम ax करना है, प्लस b ax + b मान लो, ax और + b अपना अपॉन, cx प्लस फिर d ये पहला वाला क्वाड्रेटिक लिख लो, x² + a1x + a2। अच्छा सर, और इसके लिए सर, अरे cx + d cx मान लो, + d प्लस d cx + d मान लो। अच्छा सर cx + d मान लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, cx + d मान लिया, cx + d अपॉन, फिर ये दूसरा वाला क्वाड्रेटिक हो जाएगा, x² + a3x + a4 हो जाएगा। यही तो बताया था पॉसिबिलिटी, यस ठीक है। ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी बताया था, चलो एक और में याद आ रहा है, एक और पॉसिबिलिटी बताया था, जैसे यहाँ पे 1/x + a1 और x + a2, और ये जो फैक्टर है ये रिपीटेड है, मैं मान लेता हूँ क्यूब, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों, क्वाड्रेटिक के रिपीटेड रूट्स नहीं आते क्या, जब d 0 होता है, बताना, जब d 0 आता होता है है इक्वल रूट्स आते हैं सर, इक्वल रूट्स, क्या मजाक करो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब सर जो लीनियर फैक्टर है वो तो वैसे ही लिखा जाएगा, हाँ वैसे लिखा जाएगा, ये लीनियर फैक्टर वैसे लिखा जाएगा, a/x + a1। और सर इसका क्या करें, हाँ इसका सोचना पड़ेगा, क्यों, अभी तक जो लीनियर फैक्टर था उसका होल पावर 1 चल रहा था, तब कोई टेंशन नहीं यस था, लाइफ बहुत मस्त कट रही थी हमारी। अब आ गया पावर 3, फिर क्या करूं सर, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसका तरीका क्या है, b अपॉन और 1 पावर से स्टार्ट करना है और 3 पावर पे खत्म करना है। तो जैसे कैसे सर,
मतलब b मान लो b अपॉन 1 पावर इसका x प्लस a2 पावर 1 पावर 1। अच्छा सर, उसके बाद अगला c सर, c अपॉन x प्लस a2 x बढ़ते प्लस रहो बढ़ते a2 रहो की पावर 2 2 सर। ओके सर, अगला Plus सर d अपॉन x x प्लस x प्लस a2 a2 की पावर पावर 3 सर, 3 पावर 3। अच्छा सर, अगर 4 होता तो e अपॉन 4 x आता a2 फिर पावर, ऐसा चलता जाता। ये है। अगर यहाँ पावर 2 होता तो बस c तक 2 खत्म हो तक ही जाता। आता। हाँ, टू द सी वाले कांस्टेंट तक रुक जाता, वहां से उससे आगे नहीं जाता। समझ में आ गया? अब इसके Yes, अलावा सर कोई sir. पॉसिबिलिटी नहीं, इस नहीं। दुनिया में, इस धरती पे तो नहीं है। हो सकता है दूसरे प्लेनेट पे हो, तो अभी खोज होना बाकी है। जब हो जाएगा तो फिर बात होगी उसकी। Okay. ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो ये Yes, प्रोफाइल हो sir. गया। अब इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखा था बच्चों, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन आपको मैं इसमें ले लेता हूँ, ताकि आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियर हो जाए पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज वेरी सिंपल। चलो एक क्वेश्चन शायद हमने हो सकता है कराया भी होगा, और शायद एक क्वेश्चन हमने कराया भी होगा। चलो पहले बेसिक ही करा देते हैं, ठीक है, वरना आप कहोगे सर पता नहीं क्या हो गया। देखो इस पे ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि रिवीजन में ये है कि एक क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ ठीक है। बाकी आप बहुत डिटेल अगर आपको देखना है तो वीडियोस पड़ी हुई होगी, वो सारी चीजें आप उस पर मतलब एक्सेस कर पा रहे होगे। एक्सेस तो कर पा रहे हो ना वीडियोस की सारी? Yes, sir. कर पा हाँ, रहे वहां हैं। से। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर इसके चक्कर में, ये तो मैं बताऊंगा ही, मतलब जो आपका रिवीजन जो जो आपने पूछा है वो तो ठीक है। फिर उसके बाद जो एडिशनल है, जो हमने नहीं कराया था इंटीग्रेशन में, जो आपके जेई के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मुझे कराने का मौका मिलेगा, वो मैं कराऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और क्वेश्चन में है एक्स इंटू X square एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ये क्वेश्चन था। तो सर ये पहले तो मैं डिसाइड सोचूंगा सर कि ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं। हाँ रेशनल फंक्शन तो है सर। कैसे 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 कैसे? अरे सर ये पॉलिनोमियल ना, ये पॉलिनोमियल। Yes, sir. सर ये भी पॉलिनोमियल, जब मल्टीप्लाई होकर पॉलिनोमियल तो दिखेगा सर। हाँ Yes, पॉलिनोमियल, sir. जी तो उसका मतलब रेशनल है। अच्छा सर, रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन सर होता है कैसे? अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन से होता है सर। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए सर? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना डिनोमिनेटर की चाहिए। डिग्री बड़ी होनी डिग्री ऑफ चाहिए। डिनोमिनेटर सर ज्यादा है सर, कितना? अरे 3 है। डिग्री है, देखो क्यूब 3। Yes, sir. क्यूब yes बनना है तो 3 डिग्री, ये तो 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अच्छा सर, तो इसका मतलब 3 Partial ग्रेटर देन 2। fraction हाँ यही applicable. तो होता है। अच्छा हाँ सर, बचपन में पढ़ा था सर 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है सर, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सर पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल होने के लिए हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि फैक्टर कर लिया, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर ले। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का yes फैक्टर तो sir. ये हो चुका है, ये तो हो चुका है। ठीक है, हाँ जी तो फैक्टर हो चुका है, तो आप इसको ऐसे करोगे कि मान लो हमारे पास ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर तो हुआ है, लेकिन ये नहीं हुआ है सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर लो। यहाँ पे yes क्या sir. मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और अपॉन, और इधर एक्स था, और इधर कितना हो गया? ए माइनस बी, ए प्लस बी। A अरे plus सर B. ये तो वो वाला केस हो गया सर, 3 लीनियर फैक्टर्स वाला पहला केस हो गया सर, ये yes वाला। sir हो गया कौन कौन सा? अरे एक फैक्टर एक्स आया, एक फैक्टर एक्स आया, एक एक्स माइनस 1 x आया, एक क्या minus आया? 1 x एक्स plus प्लस 1 1 आ गया। अच्छा सर, तो फिर क्या करना होगा? फिर इंटीग्रल हटाना होगा। क्या हाँ करना जी होगा? यहाँ फिर पे डीएक्स है, कर लेंगे हो अब जाएगा ना? हो जाएगा ना? yes sir हो जाएगा हो जाएगा ठीक है, ठीक है साक्षी, हो जाएगा। yes sir हो जाएगा तो मतलब इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक नहीं है, नहीं तो अब तो रिवाइज हो गया होगा, अब तो रिवाइज yes हो गया sir होगा। हो गया हो गया चलिए, अब मैं कुछ टॉपिक ऐसा लेकर चल रहा हूँ जो आप लोगों को मतलब हो सकता है मैंने वो चीज नहीं कराया हो। तो एक तो ये वाला फॉर्म करा है क्या? dx अपॉन रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ये वाला फॉर्म, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स, शायद मैंने कराया है, बीटा माइनस एक्स, ये वाला कराया है क्या? चेक करो आप, नोट सभी के पास हो। नहीं, एक्स माइनस अल्फा, हाँ बीटा माइनस एक्स, ये वाला रूट एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स। इंडेफिनिट में नहीं करवाया हमने। रुको। करवाया है? एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वायर लेके सॉल्व करते थे, हो
चुका है? यस हो चुका है जी। हो चुका है, हो चुका है। अच्छा वैसे एक रिजल्ट याद रखना, एक रिजल्ट याद रखना, अल्फा से बीटा और dx अपॉन रूट ओवर x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, इसका जो आंसर है वो पाई आता है बच्चों, पाई। ये आप ऐसे याद रखना, ये काम आएगा। यस सर। तो कई बार क्या होता है ना, जब यहाँ पे मतलब इंटीग्रल में, ये डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है, अल्फा से बीटा, ठीक है, और जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो हम डायरेक्ट आंसर पाई बता देते हैं, मतलब पाई डेफिनेट के अंदर। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा दिख रहा है, ये बीटा है, ये बीटा दिख रहा है। ये ट्रिक हमने बताया भी था, शायद बताया था ना? बताया है। यस हाँ सर। बताया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है, बताया हुआ है। अच्छा एक फॉर्म और भी आप कर सकते हो। कौन सा वाला फॉर्म, वो मैं बता देता हूँ यहाँ, वो वाला फॉर्म बता देता हूँ। अभी टाइम है ना बच्चों, टाइम है कि नहीं? अभी 5 मिनट का यस टाइम है, है। ठीक है। एक फॉर्म और, अब मैं सब अलग भी बताने वाला हूँ, अब मतलब सब डिफरेंट चीजें आएंगी आपके सामने। हो सकता है आपके कोर्स में मतलब ना हो, लेकिन वो सब मतलब आईआईटी ठीक है। और जेई मतलब मेंस और एडवांस के लेवल पे वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके। तो एक तो फॉर्म में आपको बता देता हूँ, जो फॉर्म है हमारे पास, तो dx अपॉन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, dx अपॉन ax प्लस बी पावर में, यहाँ पे मान लीजिए क्या है हमारे पास, m है, पावर में m है, और cx प्लस डी पावर क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। m और n कोई भी यहाँ पे पावर में हो सकता है। इफ m प्लस n इज इक्वल टू 2, इफ m प्लस n इज इक्वल टू 2, अगर m प्लस n हमारा 2 हो जाए तो फिर क्या होगा, देन पुट what ax plus b upon cx plus d is equals to t, और cx plus d upon ax plus b is equals to t। सर ये तो समझ में आ गई बात सर कि m प्लस एन अगर 2 होगा तो, लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा सर, ax प्लस बी अपॉन कहाँ से आएगा सर? यहाँ पे तो अपॉन नहीं है, मल्टीप्लाई में है। और फिर सर cx प्लस डी अपॉन ax प्लस बी दे रहा। अरे एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना, सब कुछ ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग इस पे ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक तो है। ये लीनियर फंक्शन है और ये भी लीनियर है, और पावर में Yes, जो sir. भी है उसको mn मान लिया, और उनका सम अगर 2 के बराबर आ गया तो फिर ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं बना हुआ है यहाँ पे। कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं। चलो अब देखना, अब आगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत हम लोग नए नए चीज पढ़ने वाले हैं, जो आप Okay. कहोगे कि हाँ मैं एकदम, आप चैलेंज कर सकते हो टीचर को चैलेंज कर सकते हो, जो पढ़ाते हैं टीचर, Okay. इनको चैलेंज कर दोगे आप, मुझको मत करना वैसे, ठीक है ना, माफ कर देना मेरे को, ठीक है। बहुत मेहनत से सीखा है, बताओ, मेरे को चैलेंज कर दिया आपने, ठीक है। तो यकीन मानिए फेवरेट सब्जेक्ट अब आपका बनने वाला है, अब तो मजा आने वाला है हम लोगों को, ठीक है। अब Yes, देखना, sir. बहुत सारी चीजें, नई चीज पता चलेगी जो आपने कभी सुना ना कभी देखा होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, dx अपॉन, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पे, dx अपॉन x माइनस वन क्यूब, और क्या है सर, x माइनस टू पावर 5। अच्छा, और सर इसके पावर में कुछ है क्या? हाँ इसके पावर में दिया कितना सर? अरे 1/4 दिया है, ये ठीक है, ये दिया। अब क्या करें सर? यहाँ पे लीनियर फॉर्म दिख रहा है सर, ऐसा आपने बताया था, ये उसका पावर कुछ, अच्छा Yes, सर sir. यहाँ पे भी लीनियर, उसका पावर कुछ, हाँ। तो पावर सर इसको दे दिया जाए क्या सबको? हाँ दे देते हैं, क्या दिक्कत है? वैसे भी बहुत पावर है हमारे पास, बहुत पावर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम पावरफुल आदमी है सर, ठीक है। dx अपॉन x माइनस वन, ये पावर 3/4 लिख सकता हूँ क्या बच्चों? 3/4, Yes, बचपन की sir. लिख यादें, सकते हैं, लिख सकते हैं. बचपन की यादें याद आ रही है, छोटा भाई बनना याद करिए आप, ठीक है। x माइनस टू 5/4, ठीक है। तो सर अब तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये सर m जो आप बोल रहे थे, m बोल रहे थे सर, ये क्या? अरे सर n बोल रहे थे आप इसको, N. देखिए सर आप ही देखिए, आप ही ने बोला है, हाँ ठीक है। अच्छा m प्लस n चेक कर लेता हूँ सर, आप बोल रहे थे 2 होगा तो फिर काम आगे बढ़ेगा, हाँ तो देखते हैं m कितना है, 3/4, n Yes, कितना है, sir. 5/4, Five ये by कितना हो four. गया, 8/4 इज इक्वल टू 2, 2. आ गया सर, हाँ। तो सर उसके बाद क्या बोला था, मतलब ये और ये डिवाइड में आके तब इसको t लेना पड़ेगा, वो कैसे आएगा सर?
तो वो ऐसे आएगा, देखना ध्यान से, वो देखना ध्यान से। अब क्या करना है, ये जो दिख रहा है ये x माइनस टू पावर 5/4, सॉरी 5/4 नहीं, x माइनस टू, ये दिख रहा है ना, तो डिवाइड करोगे इसके पावर से, इसके पावर यस से, x माइनस टू, तभी तो सब पावर सेम लोगे ना दोनों का, यस तभी तो सेम पावर लोगे 3/4, तो डिवाइड कर दे। सर मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई, यही तो फैसिलिटी है हमारे पास, यही तो Yes, फैसिलिटी sir. है हमारे पास, ये काम करना है। सर एक बात बताइए, आपने x माइनस टू को ही क्यों प्रेफरेंस दिया, आप x माइनस वन से इसको डिवाइड कर देते, हाँ कर तब भी आ देते, जाता। दूसरा केस बनता, ये तब वाला भी। चाहे ये कर लो, ये कर लो, बात सेम ही है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है। ठीक है सर, ओके, तो इसका मतलब सर ये एक ही पावर में दे दिया जाए, हाँ दे देते हैं एक ही पावर में, dx अपॉन यहाँ पे आ गया x माइनस वन अपॉन x माइनस टू, पावर कितना हो गया 3/4 सर, 3/4 सर, ये पावर फिर ऐड कर देते हैं, ये दोनों बेस सेम है, हाँ Yes, 5/4 3/4 2, अरे यहाँ पे ऐड तो किया है ना पहले से, बार बार क्यों आ ऐड गया कर रहे हो, 2। 2 आ गया, अच्छा सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, x माइनस टू, पावर कितना है, -2 था या 1 था, -2 था, ठीक है, पावर से 2 आ गया। उसके बाद सर आपने बताया तो था सर कि ये लीनियर जो इसको है, टी ये इसे पुट टी मान कर लेते देना हैं, है। टी मान लेते हैं, अच्छा सर, ओके ओके सर, ओके सर, ये मजाक वाला खेल है सर, यही आप बता रहे थे, मतलब यहाँ पे यही बता रहे थे, हाँ यही बता रहा था, यही वाला बता रहा था, ये चीज, ये जनरल फॉर्म में था तो थोड़ा आपको डर लग रहा था, अभी नहीं लगेगा, अभी आपको सही है, हो गया। अब बताऊंगा आईटी वाले कैसे इसमें चेंज किए थे इस फॉर्म में, उनको पता है कि ये काम कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे कंफ्यूज किया था फॉर्म को, मैं आज तो टाइम नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, अगले क्वेश्चन जो एडवांस में कराया था, मतलब एडवांस में आया था, वो मैं बताऊंगा कैसे उन्होंने पावर को डिस्टर्ब किया था। चलो अब इसमें आप क्या करोगे, डेरिवेटिव कर लोगे बच्चों, इसका डेरिवेटिव हाँ कर जी लोगे, कर लेंगे। u बाई वी फॉर्मूला सबको पता है, u बाई फॉर्मूला, v को सेम रखा, आता u का है। डेरिवेटिव हो जाए, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ हो जी जाएगा, कर लेंगे अब ठीक हो है, जाएगा। बताना मेरे को नेक्स्ट क्लास में, ओके बताना, टाइम नहीं आंसर क्या पूछेंगे, आएगा? ठीक ठीक है है, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर अगर आपका जो बता दो। आएगा वो आंसर, जब आप इससे आंसर फाइनल टी में जो आपको मिलेगा वो आएगा t टू द पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1, और भी सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो t टू द पावर ओके कितना आएगा 1/4/1/4, अच्छा सर, तो सर मतलब यहाँ पे 4 ऊपर गया, हाँ 4 ऊपर गया, t हाँ जी 1/4 हो गया, हाँ सर 1/4 हो गया, तो सर टी को रिप्लेस नहीं करूंगा क्या, कर अरे लेंगे सर। क्यों x नहीं - 1 करोगे, by x/2। नहीं करोगे, यहाँ यस पर सर। डी को रिप्लेस, हाँ सर 4x-1 x, अच्छे लेवल पे आता है, इसलिए नहीं समझ आता किसी को क्या करे इसमें, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आपको समझ आ में आएगा, जाएगा। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे एडिशनल चीजें, ठीक है, उसके लिए कोई वरी करने की ओके जरूरत नहीं है। सर ठीक है।